बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। न्यू लेक्चर स्टार्ट करते हैं जी। आज का हमारा जो लेक्चर है वो है वर्डप्रेस के थीम्स के ऊपर। अच्छा जी, वर्डप्रेस के जो थीम है ना जी, मेरे ख्याल में किसी भी वेबसाइट के अंदर सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है थीम। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। अभी तक हम काफ़ी सारी चीज़ों पे बात कर चुके हैं। वर्डप्रेस क्या है, वेबसाइट क्या है, वेब पेज क्या है, और फिर पेजेस और पोस्ट्स क्या होती हैं, ये सारी चीज़ें हमने देखी। तो थीम जो है वो असल में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वर्डप्रेस की वेबसाइट में। अच्छा, थोड़ा सा एक मतलब कुछ हम बेसिक जो मैं अज्यूम करता हूँ कि आम तौर पर पता होता है, तो दो तीन पॉइंट्स पहले बताना चाहता हूँ जो जो अभी तक के लेक्चर्स के अंदर भी बार बार यूज़ हुए। थोड़ा सा उसका मेरा ख्याल है एक दफ़ा शायद डेफिनेशन भी बताई, थोड़ा सा फ़र्क समझ लें। वेबसाइट किसे कहेंगे? ग्रुप ऑफ वेब पेजेस अबाउट अ सिंगल टॉपिक, अबाउट अ सिंगल कंपनी, इवेंट और सिचुएशन। किसी भी चीज़, कंपनी के बारे में कुछ पेजेस हो सकते हैं, उनको इकट्ठा करके हम एक वेबसाइट उसको कह देते हैं, ग्रुप ऑफ पेजेस को, वेब पेजेस को। किसी वो कंपनी के बारे में हो सकते हैं, किसी इवेंट के बारे में हो सकते हैं, किसी जो है सिचुएशन के बारे में हो सकते हैं। मतलब जैसे ये आजकल ये कोविड-19, इस पे वेबसाइट बन गई एक सिचुएशन, किसी टॉपिक के ऊपर हो सकते हैं। ठीक है, तो ग्रुप ऑफ वेब पेजेस। और वेब पेज क्या होता है? एक वेब पेज एक पेज है, अ डॉक्यूमेंट रिटन इन एच टी एम एल। एच टी एम एल के अंदर, एच टी एम एल असल में एक लैंग्वेज है। अ डॉक्यूमेंट रिटन इन एच टी एम एल इज नोन एज अ वेब पेज। लेकिन आजकल मॉडर्न वेब पेजेस के अंदर एच टी एम एल के साथ साथ बहुत सारे और लैंग्वेजेस के कोड भी एच टी एम एल के अंदर ऐड कर लिए जाते हैं, तो उससे भी हम वेब पेज बना लेते हैं। लेकिन बेसिक जो लैंग्वेज है वेब पेज की वो एच टी एम एल ही है। ठीक है। अच्छा, वेब पेज का भी पता चल गया और हमें वेबसाइट का भी पता चल गया। ऑल दो ये आपको पता है, मैं जस्ट एक थोड़ा सा रिमाइंडर आपको देना चाह रहा हूँ। उसके बाद फिर होम पेज। होम पेज क्या होता है जी? बस याद रखना है, फर्स्ट पेज ऑफ एनी वेबसाइट। एक वेबसाइट का जो पहला पेज है, जब आप किसी वेबसाइट का नाम लिखते हैं, यूआरएल में उसका नाम लिखते हैं, एंटर करते हैं, तो जो पहला पेज आपके सामने आ जाता है उसे हम क्या कह देते हैं? उसे कहते हैं होम पेज। ठीक है जी। फर्स्ट पेज ऑफ एनी वेबसाइट इज नोन एज होम पेज। ठीक है। चलें जी, अब मतलब इस तरह के कुछ वर्ड्स यूज़ होंगे। अब मैं कह रहा हूँ कि थीम जो है, जब भी हम कोई वर्डप्रेस की वेबसाइट बनाते हैं, थीम का ताल्लुक वेबसाइट के साथ है, ना कि पेज के साथ। हाँ, पहले वेबसाइट के साथ है, उसके बाद फिर पेज के साथ है, यानी थीम के बेस के ऊपर ही पेजेस बनते हैं। लेकिन एक्चुअली थीम पूरे वेबसाइट को क्या कर रहा होता है? कवर कर रहा होता है। तो पहले कुछ बेसिक पॉइंट्स बता दूं, फिर प्रैक्टिकली आपको बताता हूं कि कैसे हमने थीम्स को यूज़ करना है और थीम्स को चेंज कैसे करना है, कोई नया थीम कैसे अप्लाई कर सकते हैं। बहुत सारे थीम ऐसे हैं जो आप अपने कंप्यूटर के ऊपर अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि वो आपको देन मतलब वो उसकी फ़ाइल्स की ज़रूरत होगी, और जो कंपनी आपको थीम प्रोवाइड कर रही है वो अगर आपको वो फाइल्स देती है तो फिर आप उसे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। तो मैं अभी साथ साथ ये चीज़ें बताते हैं, थोड़ा सा माइंड को रिफ़्रेश कर लें। शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट। थीम जो है वो असल में क्या होता है? कुछ फाइल्स होती हैं, सेट ऑफ फाइल्स होती हैं। जैसे ही आप अपनी वेबसाइट पे कोई नया थीम लगाएंगे, उसकी लुक एंड फील जो है वो चेंज हो जाएगी उस नए थीम के मुताबिक। इसको थोड़ा सा समझने के लिए ना मैं एक अच्छी आपको मिसाल देता हूँ। आपने आपके घर में बेडरूम, ड्राइंग रूम, लिविंग रूम, मतलब आप अपने घर के अंदर मुख्तलिफ रूम्स हैं, प्लेसेस हैं। आप कहते हैं पूरे घर को पेंट करवाना है। अच्छा, आमतौर पर बेडरूम्स में हम और पेंट करवा रहे हैं,
और ड्राइंग रूम में थोड़ा डिफरेंट करवा रहे हैं, और जो घर का जो फ्रंट है वहाँ पे कुछ डिफरेंट पेंट या जो भी कुछ हमने डिज़ाइन अप्लाई करना है वो ज़रा डिफरेंट होता है। तो ये सारी चीज़ों को मिला के हम ये कहेंगे कि ये एक थीम है। घर में जो पेंट करवाने का हमने एक थीम सेट कर लिया, उस थीम के मुताबिक हमने मुख्तलिफ एरियाज़ को सिलेक्ट कर लिया। यहाँ पे इस तरह का होगा, यहाँ पे ये कलर होगा, वॉल्स पे ये कलर होगा, सीलिंग पे ये कलर होगा। तो हम मुख्तलिफ स्टाइलिस्टिक एट्रीब्यूट्स जो है ना एक्चुअली हम बना लेते हैं, और स्टाइलिस्टिक एट्रीब्यूट्स को मिला के हम एक थीम बना लेते हैं। तो बिल्कुल इसी तरह वेबसाइट का भी थीम जो होता है वो किस पे बेस्ड होता है, स्टाइलिस्टिक एट्रीब्यूट्स के ऊपर। बहुत सारे स्टाइलिस्टिक एट्रीब्यूट्स को मिला के एक थीम बना दिया जाता है। लेकिन वो स्टाइलिस्टिक एट्रीब्यूट्स डिफ़ाइन कहाँ किए जाते हैं, वो मुख्तलिफ सेट ऑफ फाइल्स के अंदर डिफ़ाइन किए जाते हैं। कौन करता है? जो थीम बनाता है, जो वर्डप्रेस के थीम्स बनाता है। और ये थीम क्या करता है? ये स्टाइलिस्टिक एट्रीब्यूट्स जो कि सेट ऑफ फाइल्स के अंदर डिफ़ाइन कर दिए गए हैं, ये हमारी वेबसाइट को एक लुक एंड फील प्रोवाइड करते हैं। एक डिफरेंट, हर थीम का अपना लुक एंड फील है। वो अपने लुक एंड फील के मुताबिक जो है अपने जो है स्टाइलिस्टिक एट्रीब्यूट्स के मुताबिक लुक एंड फील प्रोवाइड करता है हर थीम। ठीक है जी, कुछ थोड़ी सी बात पता चल गई। एक दफ़ा दोबारा सम अप कर देता हूँ पहले 3 पॉइंट्स को, कि थीम क्या है, सेट ऑफ फाइल्स। जब भी आप कहते हैं कोई थीम मैंने अप्लाई करना है, तो आपके पास पहले वो सेट ऑफ फाइल्स होनी चाहिए। ठीक है जी, चाहे वो आप इंटरनेट से डाउनलोड करें, ठीक है जी, चाहे इंटरनेट पे कुछ जो है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको फाइल भी डाउनलोड नहीं करनी पड़ती। वो कहते हैं कि बस ये बटन दबा दें, वो खुद ही फाइल डाउनलोड होती जाएंगी, आपको पता चल, आपको बॉदर करने की ज़रूरत नहीं। लेकिन कभी कभी आपको वो फाइल्स खुद से डाउनलोड करनी पड़ती हैं, खुद से वो फाइल्स को फिर अपनी साइट के अंदर ऐड करना पड़ता है। तो ये सारा कुछ अभी आज मैं बताता हूँ आपको। लेकिन इतना जहन में होना चाहिए कि थीम के अंदर क्या होंगी, बहुत सारी फाइल्स होंगी। उन फाइल्स के अंदर स्टाइलिस्टिक एट्रीब्यूट्स बताए गए होंगे किस चीज़ के, कि हमारे इस वेबसाइट के पेजेस किस तरह के होंगे। ठीक है, पेजेस का कलर क्या होगा, साइज़ क्या हो, पेजेस के अंदर मुख्तलिफ जो एरियाज़ हैं, मुख्तलिफ जो कंटेंट एरियाज़ हैं, उन सारे एरियाज़ का किस तरह का कलर होगा, साइज़ क्या होगा, विजेट्स किस तरह की होंगी, ये भी आगे जाके बताते हैं इंशाल्लाह। विजेट्स जो है अगले लेक्चर में विजेट्स को भी इंशाल्लाह डिटेल से देखेंगे। तो इनके अंदर ये लुक एंड फील प्रोवाइड की जाती है, बताई जाती है। कौन बताता है? जो थीम डेवलप करता है। ठीक है, कुछ फ्री थीम्स होते हैं, कुछ थीम्स हमारे पास अवेलेबल हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, हमें कोई पैसा नहीं खर्च करना पड़ता। ये बहुत सारे कंपनीज जो हैं और बहुत सारे लोग जो हैं, जो न्यूबीज़ होते हैं, जो नए नए थीम डिज़ाइन करते हैं, वो अपनी रिकग्निशन के लिए फ्री थीम्स दे देते हैं। अच्छा, कुछ कंपनीज फ्री थीम दे देती हैं। जैसे मिसाल के तौर पर वो पेंट वाले वो कहते हैं कि जी हम आपकी एक वॉल जो है फ्री ऑफ कॉस्ट पेंट कर देंगे, और आपको उससे हमारे पेंट की क्वालिटी का पता चलेगा कि कितना अच्छी क्वालिटी का पेंट है हमारा। और जो कलर आप कहेंगे, जो स्टाइल, जिस स्टाइल से कलर में कोई स्टाइल देना हो वो हम कर देंगे, लेकिन एक दीवार का, एक वॉल का, और बाकी फिर पूरा घर आपने पेंट करवाना होगा, देन यू हैव टू पे। तो बिल्कुल इसी तरह बहुत सारे फ्री थीम जो है वो हमें प्रोवाइड जो करते हैं, वो कहते हैं कि ये लें आप हमारा ये थीम फ्री में ले लें, और इसमें ये ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे, आप इस तरह अपनी वेबसाइट बना सकते हैं। लेकिन जब आप ये करने लगेंगे ना, ये चेंज करने लगेंगे या इस तरह का स्टाइल अप्लाई करने लगेंगे, वो भी कर सकेंगे, लेकिन उसके लिए फिर आपको क्या करना पड़ेगा? पे करना पड़ेगा। तो ये भी एक तरीका है, यानी इस तरह से आपको वो फ्री थीम मिलते हैं। और बहुत सारे थीम जो हैं वो पेड हैं। तो वर्डप्रेस के अंदर वेबसाइट बनाने वाले वो पेड भी थीम ले लेते हैं, वो भी बड़ा ज़बरदस्त है। वो कहते हैं कि हमने एक, असल में होता क्या है कि उन्होंने कोई वेबसाइट बनानी होती है। मिसाल के तौर पर मैंने किसी रेस्टोरेंट के लिए वेबसाइट बनानी है,
मैं सोचता हूँ मुझे वेबसाइट बनाने में 1 हफ्ता लगेगा, 1 वीक लगेगा। तो मैं इंटरनेट पे सर्च करता हूँ थीम्स, तो मुझे फ्री थीम तो शायद मेरी रिक्वायरमेंट के मुताबिक कोई नहीं मिलता, तो मुझे पेड थीम एक मिलता है जो मुझे से $50 में मिल रहा है। तो मैं कहता हूँ मैं $50 क्यों ना पे करके ये थीम ले लूँ, इससे मुझे बहुत सारा काम खुद से नहीं करना पड़ेगा। जो वेबसाइट जिस तरह की मैं बनाना चाहता हूँ वो तो ये थीम मुझे प्रोवाइड कर रहा है, वो सारी लुक एंड फील प्रोवाइड कर रहा है। इवन आजकल थीम जो है, ये बात पहले थोड़ा सा मिस कर गया था, आजकल थीम्स जो है आपको कंटेंट भी प्रोवाइड कर रहे हैं। मतलब थीम कंटेंट किस फॉर्म में, इमेज की फॉर्म में, टेक्स्ट की फॉर्म में, वीडियो की फॉर्म में। तो थीम्स आपको क्या कर रहे हैं, कंटेंट्स भी प्रोवाइड कर रहे हैं। तो मैं कहता हूँ इसमें मुझे वो बहुत सारा कंटेंट भी मिल जाएगा जो मुझे चाहिए। तो मैं फिर पेड थीम ले लेता हूँ और उसको थीम को अप्लाई करके अपनी वेबसाइट बना लेता हूँ। हाँ, हो सकता है उसमें बहुत सारा 80% कंटेंट मुझे मुझे मिल जाए और 20% मैं खुद ऐड कर लूँगा। तो इस तरह से थीम्स के ज़रिए से बहुत आसानी से वर्डप्रेस की वेबसाइट को आप क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है जी, क्लियर है? लो जी, अब हमें थीम्स का पता चल गया, पेड थीम्स और फ्री थीम्स का भी हमें पता चल गया। अच्छा, एक यहाँ पे टर्म मैंने जानबूझ के नहीं लिखी, लेकिन मैं फिर भी बता देता हूँ। मतलब ये थोड़ा सा एक मैं समझता हूँ कि एथिकली इट इज़ नॉट गुड। अच्छा, कुछ लोग क्या करते हैं, पेड थीम्स को लेते हैं और पेड थीम को कुछ वो काफ़ी मतलब कोशिश कर, उसमें से कुछ ऐसा कोड शोड जो है ना उसको निकाल के कुछ थोड़ी सी उसकी सेटिंग करके लोगों को वो पेड थीम ही फ्री में देना शुरू कर देते हैं। लेकिन आम तौर पर वो क्या करते हैं, उसके अंदर कोई डेंजरस कोड जो है वो अपनी तरफ से भी ऐड कर देते हैं लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए। पेड थीम खरीदते हैं, खुद खरीदते हैं, खरीदने के बाद उसमें कुछ चेंजेस करते हैं तो उसमें वो पेड थीम वाली फंक्शनैलिटी ही जो है वो आ जाती है उसके अंदर। और उसके बाद उसमें अपना कुछ ऐसा कोड ऐड करते हैं और करने के बाद इंटरनेट के ऊपर कहते हैं कि ये आप हमसे वो पेड थीम फ्री में ले लें। और वो उसे कहते हैं नल्ड थीम, यानी पेड थीम के अंदर या वो जो रिस्ट्रिक्शंस लगाई होती या फ्री थीम में जो रिस्ट्रिक्शंस लगाई हुई होती हैं थीम बनाने वालों ने कि ये फीचर तभी मिलेगा जब आप पेड थीम लेंगे, तो वो या तो पेड थीम लेके उसमें अपना कुछ कोड ऐसा करके लोगों को फ्री में दे रहे होते हैं, या फिर फ्री थीम लेकर उसमें जो रिस्ट्रिक्शंस होती हैं उनको ख़त्म करते हैं, वो चीज़ें कुछ चेंज करके, और अब कुछ ऐसा जो है वो कोड जो जो स्पैमिंग करता है या कुछ वो डेंजरस कोड आप कह लें, आपकी साइट को डिस्टर्ब करता है, कुछ इस टाइप का कोड जो है वो ऐड करके लोगों को फ्री में देते हैं और वो उन्हें कहते हैं नल्ड थीम्स। तो ये भी एक थीम्स अवेलेबल होते हैं। लेकिन मेरा ये अपने स्टूडेंट्स को मशवरा होगा कि क्योंकि मैंने ये एक्सपीरियंस किया, चेक किया, नल्ड थीम्स को अप्लाई करके देखा फॉर टेस्टिंग पर्पस, तो ये अक्सर आपकी वेबसाइट को ख़राब कर देते हैं, प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं इन द लॉन्ग रन। ठीक है जी, स्टार्ट में तो आपको बड़ा अच्छा लगेगा, लो जी वो वाला फ्री में हमें मिल गया पेड थीम, तो कोई मसला नहीं, जो फ्री थीम वैसे मिल रहे हैं आप उनको यूज़ कर लें। ठीक है, ये समझ आ गई। चलो जी, अब हम थीम्स को अप्लाई करके देखते हैं, थीम्स का फ़ायदा क्या है। थीम्स के लिए हमें डैशबोर्ड में जाना पड़ेगा, अपीयरेंस में जाना पड़ेगा और वहाँ पे हम थीम्स को फिर सेट कर सकेंगे, अप्लाई कर सकेंगे, चेंज कर सकेंगे, एक्टिवेट कर सकेंगे। अननेसेसरी थीम्स को मेरी रिकमेंडेशन है कि आपने अननेसेसरी थीम्स को रिमूव कर देना। जब भी आपने कोई असल वेबसाइट, एक्चुअल वेबसाइट इंटरनेट के लिए किसी के लिए बना रहे हैं या अपने लिए ही बना रहे हैं और उसको आपने इंटरनेट पे लॉन्च करने का आपका प्लान है, तो आप जो थीम आपने यूज़ करना है सिर्फ वही रखें, उसके अलावा जितने भी थीम्स हैं उनको क्या कर दें, रिमूव कर दें। तो ये सारी चीज़ें बताता हूँ अभी, थीम अप्लाई कैसे करना है, चेंज कैसे करना है, एक्टिवेट कैसे करना है, रिमूव कैसे करना है। ठीक है जी, ये सारे ऑप्शंस आपको अवेलेबल कहाँ होंगे, डैशबोर्ड के अंदर अपीयरेंस में थीम्स का ऑप्शन है, वहाँ पे आपको ये सारे के सारे ऑप्शंस अवेलेबल होंगे। ठीक है जी, चलें अभी चलते हैं, हम अपनी वेबसाइट को देखते हैं। मैं दोनों पे आपको अप्लाई करके अभी बताऊंगा। मेरी वेबसाइट ऑनलाइन भी चल रही है, वहाँ उस पर भी मैं आपको करके बताता होता हूँ। आप लोगों के लिए ये मैंने रखा हुआ है
ये अभी इट इज़ पाकिस्तान को लॉन्च करना है इंशाल्लाह, जल्दी बहुत अच्छी एक वेबसाइट के तौर पर लॉन्च करेंगे। तो मैं अभी इसको टेस्टिंग पर्पज़ के लिए ऐसे यूज़ कर रहा हूँ, आप स्टडी पर्पज़ के लिए। अच्छा, सबसे पहले देखते हैं कि इस वक्त भी हमारा जो हमारी वेबसाइट है यही है ना जी, इट इज़ पाकिस्तान.com हमारी, ठीक है, जिस पे कुछ पेजेस बनाए हुए हैं, कुछ पोस्ट भी डाली हुई हैं हमने, ठीक है। तो इसके अंदर अभी हम गए अपीयरेंस में, और अपीयरेंस में जाके हम थीम्स में चले गए। अच्छा, यहां पे तो हमें 3 थीम नजर आ रहे हैं। एक थीम एक्टिव है, ये देखें, ठीक है जी। इंस्टॉल्ड 3 थीम्स हैं इस वक्त, 3 थीम्स हमने इंस्टॉल किए हुए हैं, लेकिन अप्लाई एक वक्त में एक ही होगा, आप एक से ज़्यादा अप्लाई नहीं कर सकते, इंस्टॉल कर सकते हैं। अच्छा, अभी क्या करते हैं ज़रा देखिएगा, एक थीम का नाम है 2020, एक का नाम है 2019 और एक का नाम है 2017। ये वर्डप्रेस जब हमने इंस्टॉल किया, वर्डप्रेस वालों ने हमें ये फ्री थीम्स, ये तीनों फ्री थीम्स हैं, ये हमें फ्री में दे दिए। चलो मैं 2019 वाला थीम अप्लाई करके देखता हूँ। अच्छा, अगर आप चाहते हैं, मैं क्यों अप्लाई करूँ भाई इसको, मैं वैसे ही चेक करना मतलब मैं अभी चाह रहा हूँ कि मैं इसको चेक करके देखता हूँ ये कैसा होगा थीम। मैंने अप्लाई नहीं किया। इस वक्त मेरी वेबसाइट के ऊपर थीम कौन सा अप्लाइड है जो एक्टिव है, ये वाला 2020 वाला थीम, ठीक है। और ये जो इस वक्त 2020 वाला थीम है, मैं चेक करता हूँ, अच्छा ये कैसा लगेगा, हालांकि मैंने अप्लाई नहीं किया, इंस्टॉल हुआ हुआ है। अभी सारा बताऊंगा इंस्टॉल करना और अप्लाई करने में क्या डिफरेंस है, अभी सारी चीज़ें बताऊंगा। अच्छा जी, अभी हम लाइव प्रीव्यू देख रहे हैं इसका, हमें ये दिखाएगा। अच्छा, ये बता रहा है कि भाई अगर आपने ये थीम यूज़ किया तो अब आपके जो मेन्यू के अंदर लिंक्स नहीं नज़र आ रहे थे, वो अब आपके इस तरह के हो जाएंगे। ये देखें, इस तरह ये लुक एंड फील नहीं आपको मिलेगी, अब ये कलर्स नहीं मिलेंगे, ये स्टाइल नहीं मिलेगा। ये वेबसाइट का जो मेन वेबसाइट का नेम है, और ये वेबसाइट का स्लोगन आप कह लें, इसे टैग लाइन भी बोलते हैं, ये टैग लाइन है वेबसाइट की। ये शायद शुरू में पहले लेक्चर में बताया भी था आपको, ठीक है जी। ये साइट नेम है, इसे कहते हैं साइट नेम, और इसे कहते हैं टैग लाइन, ठीक है। ये देखें, और ये टाइटल, यहाँ पे भी अगर आप जाएं, ये जो टाइटल बार है इसमें भी साइट नेम और टैग लाइन दोनों साथ साथ ये देखें नज़र आ रहे हैं, इट इज़ पाकिस्तान, ऑल अबाउट पाकिस्तान, ठीक है, क्लियर। अच्छा, ये हमारा है 2020 थीम, इसमें इस तरह से डेटा नज़र आ रहा है। ये कह रहा है अगर आपने 2019 थीम लगाया ना तो वो इस तरह नज़र आएगा। और पेजेस किस तरह के होंगे चेक कर लेते हैं। पाकिस्तान वाले पेज पे मैं गया जो मैंने पहले बनाया हुआ है, तो ये मुझे दिखा देगा कि पेजेस आपको इस तरह के नज़र आएंगे, ठीक है जी। उसमें भी नीचे ये पोस्ट्स वगैरह नज़र आएंगी। ये इससे अभी परेशान नहीं होना, ये क्यों नज़र आ रही हैं, हमें नहीं चाहिए। तो आपको ना चाहिए हो तो कोई ऐसा मसला नहीं, अगला लेक्चर आ रहा है उसके अंदर ये विजेट्स हैं, ये सारी विजेट्स हैं, तो ये आप ये विजेट्स ख़त्म कर देंगे, जिसकी ज़रूरत होगी वो रख लेंगे, ठीक है जी। ब्लॉग में बहरहाल इन विजेट्स की वैसे ज़रूरत होती है, तो लेकिन पेजेस के अंदर आमतौर पर इन विजेट्स की हमें ज़रूरत नहीं होती। तो पेजेस में हमें ये थोड़ा सा प्रॉब्लम, मुझे तो प्रॉब्लम कर रहे हैं, मुझे ये, मैं समझता हूँ ये नहीं नज़र आनी चाहिए, ये जो ऑप्शंस नज़र आ रहे हैं। तो हर पेज में इधर भी चेक करें, तो मैं पाकिस्तान वाला पेज ओपन करता हूँ, तो मैं समझता हूँ कि ये तो ठीक है, यहाँ पे तो इतना तो पेज ठीक है, यहाँ तक ठीक है, लेकिन मैं कहता हूँ ये क्यों इसमें आ गया, ये विजेट्स हैं। तो ये मैं आपको सारा बताऊंगा अगले लेक्चर में इंशाल्लाह, ठीक है। अच्छा, अब थोड़ा सा समझ आ गया कि ये 2020 थीम है और ये 2019 थीम है, मुझे नहीं ये पसंद, तो मैं इसको अब एक्टिवेट नहीं करूँगा। ये देखें, एक्टिवेट एंड पब्लिश का ऑप्शन आ गया, मैं एक्टिवेट नहीं कर रहा, ठीक है। अच्छा, अब क्या करना है, मैं बैक जाता हूँ, इसको मुझे ये एक्टिवेट नहीं करना। अब मैं आपको बताऊंगा
ये पता तो चल गया कि आपको अगर आपने कोई नया थीम अप्लाई करना है, आप पहले उसे इंस्टॉल करें, ये इंस्टॉल्ड है 2 थीम, और फिर उसको कर दें एक्टिवेट। ठीक है जी, जैसे ये एक्टिवेट हुआ है, ये बाय डिफ़ॉल्ट एक्टिवेट होता है। बाय डिफ़ॉल्ट का मतलब कि आप वर्डप्रेस की जब साइट बनाते हैं तो कोई ना कोई थीम तो ऐसा होगा ना जो शुरू में ही जो है अप्लाइड होगा, तो वो ये वाला थीम है। अच्छा, अब आप कोई नया थीम आपने कैसे इंस्टॉल करना है या आपने अप्लाई कैसे करना है, वो अब मैं आपको सिखाने लगा हूँ। ठीक है, तो ऐड न्यू, ऐड न्यू पे जाएंगे। हमारे पास 2 तरीके हैं कोई भी नया थीम अपनी वेबसाइट के ऊपर अप्लाई करने के लिए। ठीक है, वी हैव 2 वेज, 2 तरीके हैं। अच्छा, जहन में रखना है, हमारी एक्सपेक्टेशन ये होती है, ये सारे जो इस वक्त हमें थीम्स अवेलेबल हैं, ये हमें फ्री में अवेलेबल हैं, ये सारे थीम्स हैं। अच्छा, ये इस वक्त कीप इन माइंड कि मेरा इंटरनेट चल रहा है और मैं इस वक्त ऑनलाइन ही अपनी वेबसाइट को चला रहा हूँ। अच्छा, लेकिन मैं आपको बता दूँ, नो वरी, जब आप लोकल होस्ट पे भी अपनी वेबसाइट चलाएंगे, चले मैं वो भी आपको भी चला के दिखा देता हूँ, जो आप अपने कंप्यूटर पे चलाते हैं, तो फिक्र नहीं करनी, वहाँ पे भी आपको ये थीम्स मिलेंगे। अच्छा, मैं उसको भी ओपन कर रहा हूँ, जो हमारी लोकल वेबसाइट है उसमें। आपको याद है ना, ये दोनों मैंने आपको बताया था, इसको पहले चलाना है। जैम्प को चला के अपाची और माई एसक्यूएल को चलाना ज़रूरी है। अच्छा जी, उसके बाद आप लोकल होस्ट से आपकी अपनी वेबसाइट ओपन हो जाएगी। मेरा ख्याल है, मैंने नाम रखा था, अगर मुझे याद सही है तो, मैं नाम भूल गया हूँ, कोई मसला नहीं है, अभी चेक कर लेते हैं। पता नहीं टेस्ट था शायद, नहीं, चेक करते हैं एक मिनट। हाँ, ये WP10 था। लें जी, मैंने जो अपनी वेबसाइट वर्डप्रेस की आप लोगों के लिए बनाई थी अपने कंप्यूटर पे, ये मेरी वेबसाइट मेरे कंप्यूटर के ऊपर है, WP10। ठीक है जी, ये देखें जी, ये भी ओपन हो गई। ठीक है, इसके भी एडमिन में जाकर, यानी ये मैं आप लोगों के लिए कि अगर आपकी कोई ऑनलाइन वेबसाइट नहीं है तो आप इस तरह से भी, सॉरी ये इसलिए आ रहा है क्योंकि मैंने पहले WP10 नहीं दिया। असल में मेरी वेबसाइट है WP10 और WP एडमिन के ज़रिए से मैं उसके एडमिन में जाना चाह रहा हूँ। एडमिन में जाके मैंने ये यूज़र नेम और पासवर्ड दिया और ये मेरे पास डैशबोर्ड आ गया। इसके भी थीम्स में अगर मैं जाऊँगा तो यहाँ पे भी मुझे उसी तरह से थीम्स नज़र आएंगे, वही वाले। ठीक है, और अब ये अपडेट कह रहा है। अपडेट ये होता है कि जो जिस कंपनी ने थीम बनाया होता है, ये भी थोड़ा सा देख लें, किसी थीम को अपडेट करना। अभी मेरे पास 2020 थीम मैंने अभी अप्लाई किया हुआ है, तो ये कह रहा है अपडेट अवेलेबल, न्यू वर्जन आ गया। अच्छा, थीम में ही कुछ चेंजेस करते रहते हैं, जिन्होंने थीम बनाया होता है वो चेंजेस करते रहते हैं, और चेंजेस करने के बाद वो आपको कहते हैं कि आप इसमें जो है वो अपने थीम में हमने कुछ अपडेशन की है, आप इसको फ्री ऑफ कॉस्ट अपडेट कर लें। तो अपडेट नाउ का बटन दबा दें, वो थीम आपका अपडेट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। लेकिन हम सीखना चाह रहे हैं कि हमने नया थीम कैसे, आपने कैसे अप्लाई करना है। ऐड न्यू में जाना है, तो आपको ये देखें बहुत सारे थीम्स ऐसे नज़र आना शुरू हो जाएंगे। ठीक है जी। अच्छा, ये मेरी जो लोकल होस्ट पे वेबसाइट है वहाँ भी मुझे नज़र आना शुरू हो गया, और जो है मैंने ये जो इट इज़ पाकिस्तान है, इस पे भी मुझे कुछ थीम्स नज़र आ रहे हैं। आप इनको सर्च भी कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक। ठीक है, क्लियर। से मुझे कोई स्कूल का थीम चाहिए, तो इनको आपने हिट एंड ट्राई करते रहना है। ठीक है जी, अप्लाई करते जाएं, थीम्स को अप्लाई कर करके देखते जाएं। लें जी, मुझे ये स्कूल का एक थीम मिल गया है। अच्छा, थोड़ी सी बात अभी ये जहन में रखनी है, ये सारे थीम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहे हैं। ठीक है जी, एकेडेमिया का ये थीम मिल गया। अच्छा, यूजुअली होता क्या है, हमारी एक्सपेक्टेशन ये होती है जैसे ही हम ये थीम अप्लाई करेंगे हमारी वेबसाइट बिल्कुल इसी तरह की नज़र आना शुरू हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं होता आमतौर पर।
क्योंकि थीम तो हम अप्लाई कर लेते हैं, लेकिन होता क्या है कि थीम अप्लाई करने के साथ साथ हमें वो कंटेंट नहीं देते, ये कंटेंट जो नज़र आ रहा है। चलें ट्राई करके देखते हैं। अभी मैं इस थीम को इंस्टॉल करता हूँ, ये ले इंस्टॉल हो रहा है, ये खुद ही इंटरनेट से डाउनलोड हो रहा है, वही सेट ऑफ फाइल्स जो मैंने आपको कहा था। ये मैं अपने लोकल होस्ट वाले पे अप्लाई कर रहा हूँ, ज़रा जहन में रखना है। ये खुद ही इंटरनेट से डाउनलोड भी हो रहा है, यानी इसकी फाइलें डाउनलोड हो रही हैं और साथ में इंस्टॉल भी हो रही हैं। ठीक है जी। उसके बाद आप इसको कर देंगे एक्टिवेट। ये है जी हमारी साइट, याद रखना है, ये है लोकल होस्ट पे हमारी साइट WP10। अब हमने चेंज देखना है कि थीम अप्लाई करने से हमारी साइट में क्या चेंज आया। ये हमारी साइट है, इस पे तो मैंने बस वो सैम्पल पेज ही है और थोड़ा सा मेरा ख्याल है कोई ख़ास इसमें कोई पेजेस वगैरह ऐड नहीं किए, वो कर लेंगे, कोई मसला नहीं है। चलें जी, ये देखें, ये हमारी साइट है, थीम हमने अप्लाई कर लिया है, अप्लाई नहीं किया सॉरी, इंस्टॉल कर लिया है, ऐड कर लिया है समझो अपने। अब अगर हम थीम्स में जाके देखेंगे ना, ये देखें, तो वहाँ एक और थीम हमें नज़र आना शुरू हो जाएगी। ये देखें, पहले 3 नज़र आ रहे थे, अब ये एक और थीम नज़र आना शुरू हो गया, लेकिन वो एक्टिवेट नहीं है। उसका भी प्रीव्यू आप चेक कर सकते हैं और स्ट्रेट अवे एक्टिवेट भी कर सकते हैं। तो मैं प्रीव्यू वगैरह का तो बता चुका हूँ आपको, तो मैं अभी इसको स्ट्रेट अवे एक्टिवेट करता हूँ। एक्टिवेट कर दिया। अच्छा, अब ये अब थोड़ा सा जो चीज़ें समझ नहीं है, जो ज़रा कॉम्प्लिकेटेड अब चीज़ें आ रही हैं, वो ये कहता है कि दिस थीम रिकमेंड्स द फॉलोइंग प्लगइन्स। ये थीम कहता है कि आपने ये प्लगइन्स भी इंस्टॉल करने हैं। ठीक है जी। तो अब विजिट्स का भी आगे लेक्चर आ रहा है और प्लगइन्स का भी आ रहा है। अच्छा, थीम एक बड़ी चीज़ है, प्लगइन जो है ना, थीम में छोटे छोटे प्लगइन्स भी होते हैं। अच्छा, वो पता क्या करते हैं, बस आपने अभी ये समझना है कि किसी भी थीम की फंक्शनैलिटी को एनहांस करते हैं प्लगइन्स। ठीक है, क्लियर है। चलो, ये कहता है ये 3 प्लगइन्स भी भाई इंस्टॉल करने होंगे। चले मैं चेक करता हूँ, अभी पहले थीम अप्लाई करके देखते हैं क्या हुआ। ये देखें, एंटायरली हमारी साइट चेंज हो गई, जो कुछ भी था वो उस नए थीम के मुताबिक देखें सेट हो गया, कलर, स्टाइल। ठीक है जी, सैम्पल पेज कैसा हो गया जी, इस तरह का हो गया। तो अकॉर्डिंग टू दैट थीम ये हमारा सैम्पल पेज या जो कुछ भी हमारी साइट में था, देखें उसका लुक एंड फील चेंज हो गया। ठीक है, बात क्लियर है। अच्छा, लेकिन ये आपको रिकमेंड कर रहे हैं कि अगर आपने थीम को और अच्छी तरह से इसमें चाहते हैं कोई फ्लॉ ना आए, तो आप इसमें ये प्लगइन भी इंस्टॉल करें। चलें लेट्स ट्राई, मैं प्लगइन भी इंस्टॉल कर देता हूँ। अच्छा, ये ज़हन में बात रखनी है, ये जो अभी हम काम कर रहे हैं थीम इंटरनेट से ढूंढना, और इसके लिए अब आपको इंटरनेट की ज़रूरत पड़ेगी। वेबसाइट की तो ज़रूरत नहीं है कि इंटरनेट पे आपको डोमेन वगैरह नहीं ख़रीदनी पड़ेगी, लेकिन इंटरनेट आपका ऑन होना चाहिए जब आप ये काम कर रहे हैं। ठीक है जी। अब मैं क्या करता हूँ, कहता है ये प्लगइन इंस्टॉल करना पड़ेंगे। ठीक है, और मैंने यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ बल्क एक्शन में क्या कर दिया, इंस्टॉल। ये देखें, अब मैंने कहा ये इंस्टॉल करो। वैसे थीम मैंने आपको बता दिया, दिखा दिया कि ये देखें ये थीम अप्लाई हो गया। अभी बहरहाल ये वाले प्लगइन भी इंस्टॉल कर रहा है, कोई मसला नहीं है, प्लगइन इंस्टॉल कर ले। ये देखें, ये कह रहा है ये वाला प्लगइन भी सही तरह से इंस्टॉल हो गया, ये भी हो गया, सारे के सारे सही हो गए। कह रहा है कि अब, कहता अब हमारी तरफ से जो थीम में जो रिकमेंडेशन थी हम वो आपने पूरी कर दी हैं, अब ये थीम हमारे हिसाब से बहुत अच्छा चलेगा। लें जी, थीम अब आपका बिल्कुल सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गया है। अब आप इसमें नए पेजेस बना सकते हैं अकॉर्डिंग टू दिस थीम। इस थीम के मुताबिक आप जो है वो बना सकते हैं। ठीक है जी, क्लियर। अच्छा जी, तो हमारा इस वक्त थीम इंस्टॉल हो चुका है, ये स्कूल वाला थीम, और इस वक्त ये इसकी सेटिंग्स वगैरह इसके मुताबिक ये सेट हो गया। अब यही मैं, अगर आपकी इंटरनेट के ऊपर वेबसाइट है जैसे ये itisPakistan.com, मैं उस पर अब आपको थीम अप्लाई करके बताऊंगा। ठीक है जी।
चलें, मैं अपनी मर्ज़ी का एक थीम खुद से, अगर मुझे किसी थीम का नाम पता है, यहाँ से भी मैं कर सकता था, मुझे एक थीम का नाम पता है, मैं उसको अभी अप्लाई करता हूँ। ASTRA, एस्ट्रा, एस्ट्रा नाम का एक थीम है। मैंने उसको यहाँ से सिलेक्ट किया और मैंने ये एस्ट्रा थीम है, मैं इसको क्लिक करता हूँ और मैं कहता हूँ कि ये इंस्टॉल कर दो। ठीक है जी, अब ये इंस्टॉल कर रहा है थीम को और इसी को ही मैंने एक्टिवेट कर देना। इस पर एक्टिवेट कर दिया। अच्छा जी, अब ये मेरा थीम जो है इसको मैंने चेक करना है। पहले वो मैं जो मेरे कंप्यूटर पे साइट थी उस पर अप्लाई किया, अब मैं इसको इट इज़ पाकिस्तान पे भी अप्लाई किया। लें जी, एस्ट्रा थीम के मुताबिक अब हमारा पेज एडजस्ट हो गया। लेकिन आप सोच रहे होंगे ये तो बल्कि बिल्कुल ही सिंपल हो गया। कोई मसला नहीं, नो वरी, एस्ट्रा थीम हमारा अप्लाई हो गया। अच्छा, अब मतलब जो उस थीम के अंदर सेटिंग थी कि उसके मुताबिक ये हमारा सेट हो गया, मतलब उसके अंदर सेटिंग ही शायद वो सिंपल थीम है। अब मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे बताने लगा हूँ। एस्ट्रा थीम जब हमने अप्लाई किया तो बहुत सारे थीम्स ऐसे हैं, जैसे कि हमने ये स्कूल वाला थीम अप्लाई किया तो इसके अंदर थीम ऑप्शंस नहीं आए। ये देखें, यहाँ पे कोई थीम ऑप्शंस नहीं है। लेकिन एक्स्ट्रा थीम जब हमने अप्लाई किया, यानी ये थीम टू थीम वेरी करता है, इसमें जब हमने अप्लाई किया तो इसमें हमारे पास ये देखें ऑप्शंस भी आ गए। ठीक है, अब यहीं से हम इसके अंदर मुख्तलिफ चेंजेस कर सकते हैं। यहाँ से हम कोई भी इसका लोगो चेंज करना है, कलर्स चेंज करने हैं, इस पर कोई लोगो अभी तो हमने लगाया ही नहीं है, तो ये सारे काम हम यहाँ से बड़ी आसानी से जो है वो कर सकते हैं। हेडर, ऊपर वाले हिस्से को हेडर कहते हैं, तो मतलब इस यहाँ से हम इस थीम के ऑप्शंस को बड़ी आसानी से चेंज कर सकते हैं। ठीक है जी, क्लियर? लें जी, मेरा ख्याल है कि थीम के बारे में अब कुछ चीज़ें पता, अभी मैंने थीम को मॉडिफाई करना, थीम्स को यूज़ करना, ये नहीं अभी बताया। आज का हमारा काम अभी इतना ही था। ठीक है जी, कि थीम हमें इंस्टॉल करना आ जाए, अपडेट करना आ जाए, ऐड करना आ जाए और चेंज करना आ जाए। हाँ, एक चीज़ रह गई थी कि थीम को डिलीट कैसे करना है। अब हम थीम्स में जाएंगे, किसी थीम को अगर हमने डिलीट करना है तो जस्ट हम क्या करेंगे, इस थीम के अंदर ये देखें, मिसाल के तौर पर ये हमारे पास थीम आ गया, हम ये 2017 वाले थीम को डिलीट करना चाहते हैं। थीम के ऊपर क्लिक किया, ये थीम डिलीट का बटन आ गया। डिलीट इसलिए करते हैं, बस जहन में रख लें, अगर किसी थीम की आपको ज़रूरत नहीं है और आप समझते हैं कि ये बहुत टाइम टेकिंग होगा, थीम हमारा जो सॉरी टाइम टेकिंग गलत कह गया मैं यहाँ पे, मतलब डिलीट हम इसलिए करते हैं कि वेबसाइट के लिए बहुत टाइम टेकिंग होगा। जब आपकी वेबसाइट के अंदर बहुत सारे थीम आपने इंस्टॉल किए हुए हैं, अप्लाई तो एक ही होगा ना उसमें से, तो आपने बहुत सारे थीम इंस्टॉल किए हुए हैं, तो आपकी वेबसाइट जब चलेगी ना तो वो उसकी वेबसाइट की स्पेस ज़्यादा होगी, इंटरनेट के ऊपर जब चलेगी तो वो स्लो होगी, उसको अपना काम करने में टाइम लगेगा ज़रा। तो इसलिए आप अननेसेसरी थीम्स को इस तरह से डिलीट कर सकते हैं। ये देखें, डिलीट को क्लिक किया, ओके किया, तो ये देखें थीम आपका डिलीट हो जाएगा वहाँ पे। अब ये देखें 2017 डिलीट हो गया। मैंने ये वाला भी थीम डिलीट करना है, थीम में गया, इस थीम को क्लिक किया, डिलीट का बटन दबा दिया, ये लें जी। अब हमारे पास या तो 2020 थीम है और या एक्स्ट्रा थीम है। तो इंशाल्लाह अगले लेक्चर में फिर थीम्स को मॉडिफाई करना, और वो जो मैं आपको कह रहा था कि थीम के अंदर कंटेंट, बहुत सारे थीम्स हैं वो आपको कंटेंट भी प्रोवाइड करते हैं, कि हम चाहते हैं कि जब ये थीम अप्लाई करें ये इस तरह के पेज खुद ही बन जाए, होम, अबाउट और ये ब्लॉग, और चलो शॉप वाला भी वैसे बन जाएगा, तो इस तरह के पेजेस खुद ही बन जाएं, कुछ डेटा भी आ जाए। तो ये काम हम कैसे करेंगे इंशाल्लाह ये अगले लेक्चर में देखेंगे। ठीक है जी, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अल्लाह हाफ़िज़।